जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं पान के पत्ते की, और आज बात कर लेते हैं आपके जीवन की सारी परेशानियों की। जब परेशानियां हद से ज़्यादा हो गई हो, परेशानियों से परेशान हो गए हो, उनसे लड़ते लड़ते जूझते जूझते आपने अपना साहस खो दिया हो, हिम्मत खो दी हो, लेकिन परेशानियां और कष्ट जाने का नाम ना ले रहे हो, तो किस प्रकार एक पान का पत्ता आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परेशानियों का अंत कर सकता है, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात मैं कर रही हूँ पान के पत्ते की, तो पहले पान का बता दूं कि पान के पत्ते का सीधा संबंध बुध ग्रह से होता है, और हमारे जीवन में सुख, संपत्ति, यश, वैभव, विवाह, विवाह से संबंधित जितनी भी परेशानियां वो, और धन से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए गुरु ग्रह होता है, यानी बृहस्पति होता है। बुध और बृहस्पति जब दोनों ग्रह आपके उत्तम हो जाते हैं, तो आपके घर में मांगलिक कार्य भी प्रारंभ होते हैं और आपके जीवन के कष्टों का अंत भी होता है। तो बुध ग्रह और गुरु ग्रह दोनों को अच्छा करने के लिए पान के पत्ते का महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। करना क्या है? पान का पत्ता लीजिएगा साफ। ये 8 गुरुवार का उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक पान का पत्ता लेना, उसके ऊपर, पान के पत्ते के ऊपर हल्दी लगा लेना, अच्छे से पान के पत्ते के ऊपर हल्दी लगा लेना। हल्दी घोल लेना गंगा जल में या फिर इत्र में, ठीक है। घोल कर उसके ऊपर एक हल्दी की गांठ भी साबुत रख दीजिएगा। फिर उसको फोल्ड कर लीजिएगा, जो पान का पत्ता है उसको फोल्ड करके एक लौंग लगा दीजिएगा, और 8 गुरुवार केले के वृक्ष के नीचे उस पान के पत्ते को रखना प्रारंभ करिए। 8 गुरुवार जब आप उस पान के पत्ते को केले के वृक्ष के नीचे रख कर आते हैं, या भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में रख दीजिए। अगर आपको केले का वृक्ष नहीं मिलता है तो घर के केले के वृक्ष में इस कार्य को नहीं करेंगे, पीरियड सूतक पातक में इस कार्य को नहीं करेंगे। तो आप मंदिर में रखकर आइए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करिए कि जितनी भी आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है, लड़ाई है, झगड़े हैं, कलेश है, धन की समस्या है, पारिवारिक रिश्तों की समस्या है, वो सारी समस्याएं अब भगवान श्री विष्णु की कृपा से दूर हो रही हैं। भगवान श्री विष्णु की कृपा से दूर हो रही हैं, ऐसे मन में विचार करते 8 गुरुवार करना है। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि बुधवार के दिन एक मीठा पान भगवान गणपति जी को भोग लगाना प्रारंभ करिए। ये कार्य आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। हर बुधवार को ताज़ा मीठा पान लेकर आइए और भगवान गणपति को अर्पित करिए। मैं आपको क्या ही बोलूं, घर में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, और जितनी भी आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, जो बनते बनते कार्यों को रोक देती हैं, बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देती हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। भगवान को भोग लगाने के पश्चात उस पान को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिए। ये कार्य करना है बुधवार के दिन ही। अगर आप बहुत, क्या बोलूं, जीवन के कष्टों से दुखी हैं, पान के पत्ते के ऊपर शहद लगा लीजिएगा। पान के पत्ते के ऊपर शहद लगा लीजिएगा और शिवालय जाइएगा और शिवलिंग पर उसको ऐसे चिपका दीजिएगा। शिवलिंग पर उसको ऐसे लगा दीजिएगा साइड में। ये पिंडी है तो पिंडी के ऊपर नहीं लगाना है, साइड में लगाना है, ठीक है। और लगा कर आ जाइए बुधवार की बुधवार। आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्या, आपको पता भी नहीं चलेगा चुटकियों में कैसे परेशानियां दूर हो गई, और आपको विश्वास ही नहीं होगा कि क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप हिम्मत हार चुके थे कि परेशानियां मेरा पीछा कभी छोड़ने वाली है नहीं, मेरी किस्मत में कभी सुख है ही नहीं, मेरी लाइफ जो कभी स्मूथली चल ही नहीं सकती। जब इस तरह के भाव आ गए हो तो ये उपाय कर लीजिएगा। एक सबसे अंत में बता रही हूँ, वो जबरदस्त वाला उपाय, जो व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में रहता हो, बहुत परेशानी में रहता हो, जिस पर नज़र आए, बददुआ लग गई हो, जो बहुत बीमार रहता हो, जो बहुत कर्जदार रहता हो, जिसको ऐसा लगता हो कि इसके ऊपर पितृ दोष है, जिसको ऐसा लगता हो कि इसके ऊपर गुरु ग्रह का दोष है, जिसको ऐसा लगता हो कि इसके ऊपर मंगल दोष है, उस व्यक्ति के ऊपर से शनिवार के दिन एक पान का पत्ता लेना, उसके अंदर एक चुटकी काले तिल रखना, और उस पान के पत्ते को लौंग से दबा देना, फोल्ड करके लौंग से बंद कर देना। ऐसे व्यक्ति के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर और उसे पीपल वृक्ष के नीचे रखाना। शनिवार के शनिवार करना शुरू करिए। मैंने उपाय तो आपको 4 बताए हैं, आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिए। 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, लेकिन पान के पत्ते के ये महा चमत्कारी जो उपाय है, ये निश्चित आपके जीवन से चमत्कारी रूप से परेशानियों का सफाया कर देंगे।
बिल्कुल ऐसे सफाया कर देंगे, आपको लगेगा कि जीवन इतना सुंदर कैसे हो गया, ये जीवन इतना सफल कैसे हो गया, मेरे जीवन की परेशानी तो ईश्वर बिल्कुल हवा के जैसे भगा दिए। क्या ऐसा भी जीवन हो सकता है? ईश्वर के शुक्राने करिएगा, हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर के शुक्राने करिएगा कि हे ईश्वर तेरे अनंत शुक्राने मेरे जीवन में से परेशानियों का अंत करने के लिए। इनमें से कोई भी उपाय आपको पीरियड में नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकते हैं। इन चमत्कारी उपाय को जरूर करिए। इस तरह के तमाम चमत्कारी उपाय देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि मुफ्त में अगर इस तरह काम की चीज़ें आपको मिलती हैं, आपकी परेशानियों का अंत करने वाली मिलती हैं, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने वाली चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण ज़रूर करिएगा। ईश्वर आपकी